वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में को चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक से सॉल्व करना सीखेंगे। एक्चुअल में चेंज ऑफ जो वेरिएबल टेक्निक है उसका कोई प्रोसेस नहीं है या उसका कोई फिक्स सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं। ये वास्तव में ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी फॉर्म में नहीं रहते, ना तो वेरिएबल सेपरेबल होते हैं, ना होमोजीनियस होते हैं, ना लीनियर होते हैं, ना बर्नौली होते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? उस स्थिति में हम ज्यादातर चेंज ऑफ वेरिएबल जो टेक्निक है वो हम यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक क्या है। पहले से मैंने बोर्ड में कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हम इनमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक का हम यूज करते हैं। तो इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। ये है क्वेश्चन dy by dx इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। अब पीछे जो हम मेथड पढ़ चुके हैं या जो डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स हमने पढ़ा है उसमें से भी आप ध्यान दोगे तो यदि आप इसको उससे सॉल्व करने का आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि हम इसको स्क्वायर को खोल देते हैं। स्क्वायर को खोलेंगे तो आपको 6 टर्म मिलेंगे और कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चेंज नहीं होगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक नए वेरिएबल में बदल देते हैं, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल को या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये जो 4x प्लस वाई प्लस 1 को v ले लेते हैं। अब आप देखिए ऐसा करने से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो हो जाएगा 4 dy by dx इज इक्वल टू dv by dx। यहां पर हमको dy by dx इज इक्वल टू dv by dx माइनस 4 ये मिलेगा। अब इसको आप 1 में रखिए, तो 1 में रखेंगे तो ये आपको मिलेगा dv by dx माइनस 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा dv by dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है v और x में सेपरेट हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, dx इज इक्वल टू dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग तो ये आपको मिलेगा x और ये होगा dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और 10 इनवर्स v/2 प्लस c। अब जो v की वैल्यू हमने लिया था 4x प्लस वाई प्लस 1 उसको यहां पे पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 1/2 10 इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आपने इस टेक्निक में देखा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि हम इस वैल्यू को v पुट करें तो बहुत आसानी से जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है, इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हम हमारे प्रैक्टिस करेंगे या ऑब्जर्वेशन से हमारी प्रैक्टिस सही होगी तो हम ऑब्जर्वेशन से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे तो इसमें x प्लस वाई को v मानने से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 4 में देखेंगे तो x प्लस वाई को v लेंगे तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो वेरिएबल सेपरेबल में ही चेंज होगा, कई बार चेंज ऑफ वेरिएबल में वो लीनियर में भी जा सकता है, बर्नौली में भी जा सकता है, होमोजीनियस में भी जा सकता है। तो जैसे
ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर y। अब आप देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर y ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर y। आप ई टू द पावर y को इधर लीजिए, ई टू द पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y। अब आप देखिए, ई टू द पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ई टू द पावर x ई टू द पावर y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। अब मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर जैसे आपको जो फंक्शन दिख रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसका डेरिवेटिव यदि यहां पर है, उसका डिफरेंशिएशन यदि यहां पर है, तो इसको v लेने पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगा। कैसे? जैसे e टू द पावर y है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर y dy बाई dx होगा। तो इसको हम v ले लेते हैं। तो आपने जैसे e टू द पावर y इज इक्वल टू v लिया, इसको डिफरेंशिएट करिए तो e टू द पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप इसको पुट करिए तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx प्लस e टू द पावर x इंटू v इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम IF निकाल के बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये जो क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करेंगे। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में, वेरिएबल को चेंज करने के बाद में। तो आज इस टॉपिक में इतना ही। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अक्सर एग्जाम में इस टेक्निक वाले जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। और यदि इस क्वेश्चन का जो सलूशन है, इसका जो आंसर है, उसको आप सेंड कर सकते हैं